दुनिया के सबसे खूंखार लोगों की जब बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आते हैं उनमें ये एक नाम जरूर होता है। वो है चंगेज खान, वो निर्दयी राजा जिसने लाखों की हत्या की, जिसने शहरों को कब्रिस्तान बना दिया, दुश्मनों के देश में किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं। चंगेज खान ने दुनिया का 1/3 हिस्सा जीतकर 10% आबादी को खत्म कर दिया था। जब स्वतंत्र लोक का चंगेज खान ये हश्र कर रहा था तो सोचिए कि वो अपने गुलामों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। उसके गुलाम किस किस प्रकार के जुल्म सहते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ कैसे व्यवहार किया, जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया था, जिसे सुनकर आप उसे इंसान मानना शायद बंद कर दें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंगेज खान के लिए उसकी प्रजा के अलावा शायद और कोई इंसान नहीं था, इसलिए वो अपने गुलामों के साथ जो चाहे कर सकता था। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन चंगेज खान अपने गुलामों का उपयोग ढाल के रूप में करता था। जब भी चंगेज खान की सेना युद्ध के लिए जाती तो वो अपने गुलामों को सबसे आगे चलने पर मजबूर करता था। इतिहासकार इसे एक भयानक घटना मानते हैं जिसमें लड़ाई में अपने लोग न मारे जाएं। इसीलिए चंगेज खान ने गुलामों को आगे रखा था। ये गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्थे मारे जाते थे क्योंकि वे लड़ने में असमर्थ थे। ये एक प्रकार से बफर और ढाल की भूमिका निभाते थे। इससे मंगोल सेना को लगभग कोई नुकसान नहीं होता था और विरोधी सेना उनकी तलवार के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती थी। साल 1209 में उसने अपने साम्राज्य के पश्चिम में स्थित शी जिया के टैंगू साम्राज्य पर हमला किया। यहाँ उसने 30,000 चीनी गुलामों को सेना के सामने ढाल की तरह खड़ा किया। ये चीनी सैनिक 1203 से 1209 के बीच चीन के कई इलाकों में हमले करके पकड़े थे। इस संघर्ष में इन 30,000 चीनी गुलामों में से कुछ ही जीवित रहे, ज्यादातर अपने दुश्मन सेना का शिकार हो गए और मारे गए। हालांकि चंगेज खान को इससे लाभ मिला। उसकी सेना को कम भालों का सामना करना पड़ा और वे आसानी से उन्होंने टैंगुट के लोगों को हरा दिया। लेकिन हजारों गुलामों के मारे जाने के बाद भी चंगेज खान ने इस ट्रिक को यूज करना बंद नहीं किया। साल 1223 में जब उसने मिडिल ईस्ट में ख्वारिज्म पर हमला किया तो उसने हजारों मुस्लिम बंदियों को, जो उसने ख्वारिज तक पहुंचने से पहले पकड़े थे, उन मुस्लिमों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इसमें कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें बड़े बड़े गुलेलों से बांधकर दुश्मन के किले के अंदर फेंक दिया जाता था। चंगेज खान की ट्रिक्स बताती है कि वो जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए बस एक चीज मायने रखती थी, वो थी फतेह। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो गुलामों के प्रति केवल इतना ही क्रूर था तो यकीन मानो ये केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी बाकी है। चंगेज खान ने अपने गुलामों से कई ऐसे कार्य कराए जो शायद वे करना नहीं चाहते थे, जैसे कि गर्मी हो या सर्दी, नहरें खुदवाई जाती थी, सड़कों का निर्माण होता था और भारी पत्थर तथा सामान उठाने का काम इन गुलामों से कराया जाता था। एक गुलाम कब सोता है, कब उठता है और कितना काम करता है, इसके लिए कोई नियम नहीं थे। यानी कि गुलाम दिन रात कोड़े खाने के साथ साथ काम करने को मजबूर थे। इन्हीं गुलामों के कारण चंगेज खान युद्ध लड़ते हुए अपने साम्राज्य का विकास भी कर पा रहा था। यही वजह थी कि जिस जगह पर चंगेज खान जंग लड़ता था वहां के लोगों को गुलाम बनाकर लाता था, क्योंकि इन गुलामों का उपयोग सिर्फ विकास और युद्ध में ढाल बनने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि मंगोलों के लिए कीड़े जैसे लोग एंटरटेनमेंट का भी बड़ा साधन थे। मंगोल अपने गुलामों को आपस में लड़वाते थे। ये लड़ाई तब तक नहीं रुकती थी जब तक इनमें से कोई एक मर नहीं जाता था। जैसे कि कभी रोम में ग्लैडिएटर्स का खेल होता था, ठीक वैसे ही ये लड़ते थे। जब लोग दो गुलामों की लड़ाई से ऊब जाते थे तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। बस कुछ देर के एंटरटेनमेंट के लिए मंगोल कई गुलामों को मार डालते थे। उनकी नजर में गुलाम बस एक खिलौने थे जिन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता था। अब क्योंकि इन गुलामों का असली भगवान चंगेज था, इसलिए जो वो कहता था उसके गुलामों को मानना होता था। चंगेज खान के ऑर्डर्स में सबसे बड़ा ऑर्डर्स ये होता था कि गुलाम अपने मालिक यानी कि चंगेज खान को अपनी अल्टीमेट लॉयल्टी को साबित करे। यानी कि गुलाम को यह साबित करना था कि वो चंगेज खान का सबसे बड़ा और वफादार गुलाम है। इसके लिए करना क्या होगा, तो अपने ही रिश्तेदारों को मारना होगा। अगर आपने मार दिया तो आप वफादार हैं, नहीं तो आपको वफादार माना नहीं जाएगा। इससे जुड़ी एक कहानी है। वर्ष 1219 में ख्वारिज्म के एक शहर ओतरा की घेराबंदी हुई थी। ये घेराबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि ख्वारिज में उसके कुछ दूत मारे गए थे।
इसके बाद गुस्से में चंगेज खान ने ख्वारिज में साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इसी क्रम में ओतराज शहर पर कब्जे के बाद चंगेज खान ने यहाँ के गवर्नर के बेटे को पकड़ लिया और बेटे को मारने से पहले उसने कहा कि अगर वो अपने पिता को मार देगा तो वो उसे छोड़ देगा। हालांकि इसके बावजूद इस लड़के को उसने मार दिया। चंगेज खान ने अपने दासों के साथ जो सबसे भयानक कार्य किया था वो था गुलामों का यौन शोषण। इन गुलामों का शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि मंगोल साम्राज्य की सबसे भयानक घटना बन गई। गुलामों का शोषण उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। चंगेज खान की यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने बेटों और जनरलों को अपने अधीन सारे गुलाम, उनमें जो स्पेशली महिलाएं होती थी, उन पर दावा करने का स्पेशल राइट दिया, जिससे महिलाओं को इस्तेमाल करने की चीज समझा जाने लगा और शोषण की संस्कृति को बढ़ावा मिला। जैसे युद्ध में सोने के गहने लूटे जाते थे, वैसे ही इन महिलाओं को भी वस्तु समझा जाता था। यही कारण है कि उसके बेटों और पोतों ने कई बच्चों को जन्म दिया। इन गुलाम महिलाओं से कई बच्चे हुए। इनमें से कुछ गुलाम राजकुमारों के प्रिय थे, इसलिए कुछ को विरासत में चंगेज खान के साम्राज्य का हिस्सा भी मिला। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुबली खान। चंगेज खान के वंशजों में कुबली खान को बहुत ही खतरनाक माना जाता है और ये वही कुबली खान था जो अगवा हुई टेंगुट की राजकुमारी से पैदा हुआ था। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल बेहद कम है। चंगेज खान के गुलाम महिलाओं के शोषण का लेवल एक जेनेटिक स्टडी दिखाती है कि इस स्टडी से पता चलता है कि दुनिया की 0.5% आबादी, या कह सकते हैं कि लगभग 16 मिलियन लोगों के जीन में मंगोलों का भी अंश है। तो दोस्तों, ये था चंगेज खान का रवैया अपने गुलामों के प्रति। चाहे गुलामी रोमन साम्राज्य की हो या अमेरिका की, हर जगह कठोर रही है। पर चंगेज खान के गुलामों की छवि बिल्कुल अलग है। हालांकि चंगेज खान की सुरता में उसका इसमें मंगोलों को एक करना भी शामिल है, जिसकी बदौलत वे 200 सालों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन करते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए अमर बनारसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।